प्रेम का स्वरूप। क्रम से आगे बाबूजी कहते हैं भगवान अपने हो जाते हैं। पृष्ठ संख्या 110। भगवान अपने हो जाते हैं। और कहते हैं बड़े सुंदर 3 प्रश्न मस्तिष्क में उभरते हैं और इनके बारे में जानने की जिज्ञासा बलवती हो जाती है। प्रथम, क्या यह सत्य है कि कोई भगवान को भजे तो भगवान अपने हो जाते हैं? द्वितीय है, भगवान अपने होकर क्या करते हैं? और तृतीय, हमको क्या करना चाहिए? इन पर क्रमशः विचार करते हैं बाबूजी कहते हैं। पहली बात, क्या ये सत्य है कि कोई भगवान को भजे तो भगवान अपने हो जाते हैं? तो बाबूजी कहते हैं हाँ, ये सर्वदा सत्य है कि भगवान सर्वथा अपने हो जाते हैं, जिसे एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। काम्यक वन में पांडवों से मिलने के लिए श्री कृष्ण गए थे। वन गमनोपरांत पांडवों से यह उनकी प्रथम मुलाकात थी। वहां श्री कृष्ण यह सोचकर कि पांडवों का जुए में सब कुछ चला जाने के कारण बड़ी विपत्ति में है, सोच में पड़ गए। उन्हें आशंका हुई कि कहीं पांडवों के मन में ये विचार न उठ रहे हों कि श्री कृष्ण ने आने में बहुत देर कर दी। उन्हें तो तभी आ जाना चाहिए था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वार्ता के क्रम में अर्जुन ने कहा, क्या बात है, आपने आने में विलंब कर दी, हम तो आपकी शरण हैं। वहां भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारे बैरी मेरे बैरी हैं और तुम्हारे मित्र मेरे मित्र हैं। तुम्हारा भला मेरा भला है और तुम्हारी हानि मेरी हानि। तुम निश्चिंत हो जाओ, सब काम मैं करूंगा। तदनंतर द्रौपदी सामने आई। श्री कृष्ण को देखकर उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। द्रौपदी ने भगवान की स्तुति की और उनके महत्व का वर्णन करते हुए उनकी भगवत्ता की तस्वीर संक्षेप में खींची। उसके बाद कहा, श्री कृष्ण, तुम मुझे भूल गए। मेरा तुम पर 4 प्रकार से अधिकार है। एक तो हमारा तुम्हारा पारिवारिक संबंध है। दूसरा, मैं यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई हूँ, पवित्र हूँ, इसलिए मेरी रक्षा करना तुम्हारा काम है। तीसरे, तुम्हारा मेरा मित्रता का संबंध है। और चौथे, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। यह कोई प्रेमी ही कह सकता है, किंतु मेरा तुम पर अधिकार है और तुम मेरे प्रेम की वस्तु हो। तुम मुझे भूल गए। जब मेरी साड़ी उतर रही थी तब पितामह भीष्म कुछ नहीं बोले, आचार्य द्रोण नहीं बोले और मेरे पति पांडव टुकड़ टुकड़ देख रहे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। साड़ी बढ़ी परंतु तुम तो नहीं आए। क्या तुम भी मुझे भूल गए? क्या मैं तुम्हारी सखी नहीं रही? भगवान की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान ने कहा, द्रौपदी सुन लो, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि भले ही सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर उदय होने लगे, समुद्र अपनी मर्यादा त्याग दे, सूर्य ठंडा हो जाए, अमृत विष का काम करने लगे, परंतु मेरी बात झूठी नहीं होगी। तुम देखना, इस वनवास के बाद जिस रूप में आज तुम रो रही हो, इससे अधिक कौरवों की स्त्रियां रोएंगी। सारे कौरव धराशायी हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। भगवान की वाणी प्रमाण है कि जब हम भगवान को, बाबूजी कहते हैं कि भगवान की ये वाणी प्रमाण है कि जब हम भगवान को अपना बनाते हैं तो अपने होकर सारी भगवत्ता भूल जाते हैं।
राग द्वेष की बात नहीं कहकर हम जो चाहते हैं वही करते हैं। और दूसरे प्रश्न का यही उत्तर है, बाबूजी कहते हैं कि भगवान जब अपने हो जाते हैं तो जो हम चाहते हैं वो वही करते हैं। जैसे कौरव सभा में जब द्यूत खेला जा रहा था और धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, तो कुटिल शकुनी ने कहा, धर्मराज अभी द्रौपदी बाकी है, उसे दांव पर रख सकते हो। धर्मराज जुए के जोश में था। जुआ बड़ी बुरी चीज है। धर्मराज की मति मारी गई। उन्होंने द्रौपदी को जुए में रख दिया। शकुनी के पास से उसके अनुकूल पड़े और उसने द्रौपदी को जीत लिया। सारी सभा सहम गई, शोक छा गया, सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक ने कहा कि द्रौपदी नहीं हारी गई। ये सब पाप हो रहा है। फिर द्रौपदी को जब भरी सभा में लाने दुशासन गया, उस समय वह गंधारी के पास बैठी थी, रजस्वला थी, केवल एक साड़ी पहन रखी थी। गांधारी ने राजसभा में ले जाने से मना किया, परंतु दुर्योधन के आदेश से वह लाई गई। वहां द्रौपदी ने पूछा, दादाजी क्या मैं हारी गई? पितामह क्या धर्मराज को मुझे दांव पर रखने का अधिकार था? उस समय दादाजी की मति मारी गई। उन्होंने कहा, बेटी मुझे पता नहीं, युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर उस समय चुप थे। फिर जब दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने का आदेश दिया, तब द्रौपदी को अपनी रक्षा का अन्य उपाय न सूझा और वह रो पड़ी। उसने असहाय होकर कातर भाव से भगवान का स्मरण किया और चाहा कि भगवान मेरी लाज बचाओ। तो द्रौपदी की साड़ी बन गई भगवान। ये भगवान का वस्त्रावतार हुआ। भगवान 10,000 गज साड़ी बन गए। दुशासन खींच रहा था और सभा में साड़ी की ढेर लग गई। खींचते खींचते उसकी भुजाएं थक गई। दुशासन की भुजा थकी भई। थक कर पसीने पसीने होकर दुशासन हार कर बैठ गया। अर्थात द्रौपदी ने जब चाहा था कि लाज बचे, तो उसकी लाज बचाने के लिए भगवान साड़ी बनकर आ गए और जो उसने चाहा वही किया। अब बाबूजी कहते तीसरी बात कि क्या भगवान क्या चाहे, भगवान से हम क्या चाहें। तीसरे प्रश्न का बाबूजी कहते इसका उत्तर है कि भगवान की चाह को चाहना चाहिए। अर्थात भगवान की चाह ही अपनी चाह हो। हम जहाँ भगवान से अपनी चाह पूरी करवाना चाहते हैं, वहाँ भगवान उसे पूरी कर देते हैं। परंतु हम भगवान के महत्व को समझते हैं, न मालूम भगवान हमें क्या देना चाहते हैं, और हम मामूली सी चीज मांगकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान से मांगने के संबंध में कथा थी कि एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर घूमने निकले। जाते जाते घने जंगल में जा पहुंचे। कुछ और आगे बढ़े, वहां पर सुनसान मैदान आ गया। कोई पेड़ पौधा नहीं। ग्रीष्म ऋतु थी। बड़ी गर्म हवा चल रही थी। अर्जुन को तीव्र प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भगवान से अपने प्यास की बात बताई, तो भगवान ने कहा, पता लगाओ। तलाशने पर जब दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, तो अर्जुन को वहां जाने के लिए कहा। अर्जुन ने वहां जाकर देखा कि एक सन्यासी तपस्विनी वृद्धा मां बैठी है और उनके पास पानी का घड़ा रखा है। अर्जुन के जान में जान आ गई। वे सन्यासिनी से अनुमति लेकर जल पीकर तृप्त हो गए। अर्जुन जब पानी पीकर स्वस्थ हो गए, तब देखते कि कुटिया में खूंटी पर एक नंगी तलवार लटक रही। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि 80 वर्ष की अवस्था वाली तपस्विनी बुढ़िया ने अपने पास तलवार क्यों टांग रखी। तो उसके संदेह निवारणार्थ उन्होंने पूछ लिया कि माँ, यार तूने ये तलवार क्यों टांग रखी है, इसका क्या प्रयोजन है।
इस पर वे गुस्से में आकर बोली, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। इसे इसलिए टांग रखा कि यदि अर्जुन और द्रौपदी मिल जाए तो उनके सिर काट लूं। अर्जुन अवाक रह गए और भयभीत भी हुए, परंतु अपने को छिपाकर बड़ी विनम्रता से पूछा कि मां, अर्जुन और द्रौपदी ने तुम्हारा क्या कसूर किया? ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि तुम जैसी तपस्विनी उन दोनों का वध करने को तैयार हो? वृद्धा मां ने उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते, किंतु द्रौपदी ने बहुत बड़ा अपराध किया। उसने मेरे स्वामी भगवान को अपनी साड़ी बना दी, और वह भी रजस्वला की साड़ी। संसार में सभी नंगे पैदा होते हैं, वे भी नंगे मर जाती, परंतु उसने क्यों मेरे भगवान को रजस्वला की साड़ी बना दिया? इतना बड़ा अपराध है उसका। यदि वे मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार डालूं। फिर अर्जुन ने कहा, मां, तुम्हारी ये बात ठीक है, परंतु अर्जुन ने क्या अपराध किया? फिर वृद्धा मां ने उत्तर दिया कि अर्जुन उससे बड़ा अपराधी है। जिनकी पूजा करनी चाहिए उनसे घोड़े चलवाए, जिनको अर्घ देना चाहिए, जिनके चरणों में बैठकर सेवा करनी चाहिए, उस भगवान को अपना सारथी बनाया, उनके हाथ में चाबुक और लगाम दे दिया। इसलिए वह भी अपराधी है। अर्जुन ने समझ लिया कि माई तो ठीक कहती है, और फिर चुपचाप भगवान के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने कहा, तुम ही सोचो क्या ठीक है, हम तो तुम्हारे हैं। तो बाबू जी कहते हैं कि इसलिए भगवान से सामान्यतः कुछ ना चाहे, परंतु हाँ, एक बड़ी सुंदर बात को याचना भाव से भगवान को आत्मसमर्पित करके कह दे कि बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इससे लाभ तो है ही, परंतु लाभ की दृष्टि से करना बड़ी तुच्छ बात। एक बार बीरबल से कुछ अपराध हो गया, तो बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल को कुछ दंड देना चाहिए, जुर्माना करना चाहिए। बीरबल को इस बात की खबर लग गई कि वो तो बुद्धिमान ही थे, बाबू कहते हैं। बीरबल ने सोचा यदि राजा के पास इंसाफ के लिए जाएगा तो अर्थदंड 5-10 हजार लग जाएगा, और यदि किसी कम जानकार के पास इंसाफ के लिए भेजा जाए तो कम में काम चल जाएगा। बीरबल ने किसी से बादशाह को कहलवाया कि आप अपमानित या दंडित करना चाहते हैं तो एक जाट से न्याय करवाइए, जाट से। तो बादशाह ने स्वीकार कर लिया और जाट को बुलाकर कहा कि बीरबल का न्याय करना, यदि कसूर साबित हो जाए तो उसको जुर्माना करना। दोष साबित था ही। जाट ने सोचा क्या जुर्माना करें, 3 बीसी की 5 बीसी, 60 या 100 रुपए। सोचा कुछ कम करें तो 3 बीसी जुर्माना कर दें। वह 5 बीसी से ज्यादा गिनती नहीं जानता था जाट भाई, तो जुर्माना कहां से अधिक करता। इसी प्रकार हम बाबूजी कहते, इसी प्रकार हम अल्पज्ञ सीमित बुद्धि मनुष्य भगवान से क्या मांगेगा? बड़ी बात। जय भगवान। बाबू जी कहते जितना मांगेंगे उतना ही ठगाएंगे, भगवान पर छोड़ दे तो भगवान अपनी मर्जी से दे देंगे। हम किसी बड़े आदमी से कुछ भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही मांगेंगे, परंतु यदि उसकी मर्जी पर छोड़ दिया तो वह अपनी हैसियत के अनुसार देगा। इसमें लाभ भी है, यद्यपि लाभ की दृष्टि से मांगेंगे तो प्रेम नहीं होगा। हाँ, प्रेम नहीं होगा। हमें मांगना चाहिए कि प्रभु आप जो चाहे वह दें, आपकी चाह से मेरी चाह कभी विचलित ना हो, और यदि हो तो उसे कभी पूरी न करना। प्रभु आप जो चाहें वह दें, आपकी चाह से मेरी चाह कभी विचलित ना हो, और यदि हो तो उसे कभी पूरी न करना। आप यदि मृत्यु दे दें
तो हम आपकी दी हुई मृत्यु को अमरता माने। आप नरक में भेजोगे तो आपके भेजे हुए नरक को हम वैकुंठ से बढ़कर मानेंगे। आप जहाँ रखें चाहे जहाँ वैसे ही रखें, जो भी करेंगे उसी में हमारा मंगल है और उसी में हम प्रसन्न हैं। अब आप कहते पुनः हमें भगवान से चाहना है तो भगवान की प्रीति, प्रसन्नता, सुख और रुचि, भगवान की प्रसन्नता, प्रीति और सुख हमें जहाँ जैसी अवस्था में रखे वही हमारे लिए परम सुख, परम सौभाग्य, परम लाभ। इससे बढ़कर कोई अन्य लाभ और सौभाग्य नहीं। बाबू कहते हैं हम जहां जहां पर अपने किसी क्षुद्र स्वार्थ को लेकर भगवान को बीच में लाते वहां भगवान आ जाते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं, परंतु हम अपने को भगवान के प्रेम से वंचित रख लेते हैं। भगवान की दया और कृपा मिल जाती है, भगवान का आश्रय मिल जाता है, परंतु प्रेम नहीं मिलता। बाबू कहते हैं और जब तक प्रेम नहीं मिलता तब तक सच मानिए कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। भगवान से अधिकाधिक एक ही चीज चाहने की है। बाबू कहते हैं एक ही चीज चाहिए और एक ही चीज चाहने की है, वह है भगवत प्रेम। मोक्ष भी चाहने की चीज नहीं है। यदि मनुष्य मोक्ष के योग बन जाए तो अपने आप मोक्ष हो जाता है। भगवान से मोक्ष चाहना भगवान को नहीं मानना है। ये बात कड़वी लग सकती है बहुत, परंतु भगवान जहां पर है वहां सगुण हैं, अविशेष हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम उनकी सेवा द्वारा अपनी मुक्ति चाहते हैं तो फिर कैसे मानना हुआ। भगवान का जो प्रेमी है, भक्त बना है, वह तो संसार से मुक्त हो ही चुका, उस पर संसार का बंधन नहीं। यदि भगवत प्रेमी पर संसार का बंधन है और वह संसार के पदार्थों को चाहता है तो वह सच्चा प्रेमी है ही नहीं। बाबू जी कहते हैं कि भगवत प्रेमी तो सर्वदा भगवान की सेवा चाहता है, सेवा के फल रूप में वह मुक्ति नहीं चाहता। जो सेवा से मुक्ति चाहे वह सेवक कैसा। सेवा चाहता है तो सेवा से मुक्ति चाहे वह सेवक कैसा। कोई अच्छा सेवक ये नहीं कहता कि हे भगवान हम पर ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हम तुम्हारी सेवा करने से छूट जाए, बल्कि वह प्रार्थना करता है कि हम सदा तुम्हारी सेवा में रहना चाहते हैं, इस कारण अपनी सेवा में बनाए रखो। छोटे बच्चों से माँ कभी नहीं कहती कि हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। कभी कोई पतिव्रता अपने पति से नहीं कहती कि हम तुम्हारी सेवा से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, और यदि हाँ शरीर ना साथ दे यह दूसरी बात है, परंतु जब तक शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक पतिव्रता चाहती है कि वह किसी भी प्रकार से पति की सेवा करती है। इसी प्रकार भक्त भी भगवान से यही चाहता है कि मेरे द्वारा भगवान की सेवा होती रहे। राधा 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 राधा
पूज्य बाबूजी की जय, परम पूज्य मैया की जय, परम पूज्य बाबा की जय, हमारे त्रिवेणी संगम की जय, परम पूज्य भाई की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाई जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, अभी उनसे प्रश्न तो यही अब वहाँ का समय जाना पड़ता है ना राधा बाबा के। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? 9:15 बजे खत्म हो जाएगा।